अगर कोई सच्चा प्यार करता है ना तो वो ये वीडियो ना देखे। वो बुढ़ापे में मियाँ को क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलके इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं असगर फैक, मैं हूं ताजुद्दीन। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत मुफ्ती तारिक साहब की वीडियो है, जो उन्होंने एक लव मैरिज, जैसे हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं, उसके इंतज़ार करते हैं, एक ऐसी आदत बन जाती है जो उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी टॉपिक पर उन्होंने बयान किया है। अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपको शायद बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान को उसमें अटैचमेंट रहता है, तो अलग फीलिंग रहता है। तो आप देखें और समझें। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत बयान किए हैं खूबसूरत अंदाज में। फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई, अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसलन निकाह, हदीस में आता है, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब, मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो, जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए, वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई, अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम में इंकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना, हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो, जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं। वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलके इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा, तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी? वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी? मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा। वो किसकी साइड लेगा? बीवी की। वो कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही गैरत वैरत शार्ट चल रही है। क्या करें यार, अब आदमी क्या क्या रोना रोए बैठ के। तो जो है ना, तो क्या बात कर रहा था मैं,
وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے, بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھول. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دیا نا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کو کوئی چانس ماس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت
नहीं होती फिर भी जाता हूं, और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीम उल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसकी। अब देखो, आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहा मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर के दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म। तमाचा लगा है और इश्क खत्म। हकीम उल उम्मा को हकीम उल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा। इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता। इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो, तो वही किया उन्होंने। तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। हाँ, इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म। तो पता है क्या कहते, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा। भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है। वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है। चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हराम कारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूं भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पड़ाख करके एक चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माशकों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है। तो अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई ये निपटाओ यार। बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया। भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो। अक्लमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहां जो वालिदैन बैठे, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें। बेशक बराह रास्त करते हुए शर्मानी तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है। ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो। और नाम ना लिखो अपना, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है। क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ, वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है। फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोले बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा। बस ये बयान, ये किस वाकया बता के वो पत्थर वाला जो है ना मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूं। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो। ठीक है, आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहां तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी मां से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आपको? मां नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती मां। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं है, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती।
उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे, तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेबल लगाने की जरूरत, मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा दिल कह रहे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज, ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ, बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने मुफ्ती तारिक साहब का वीडियो, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे मुफ्ती तारिक साहब ने तो अच्छी बात बताई है कि, और सच्ची भी बताई है कि जब इश्क होता है तो इंसान उसके पीछे 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 घूमते रहता है, और जब भूत उतरता है तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। तो इंसान को वक्त रहे संभल भी जाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।